तो नमस्ते। मैं राहुल वर्गट। फर्स्ट फेज बिहार इलेक्शन का होने के बाद, तो बिहार इलेक्शन का पहला चरण होने के बाद प्रियंका गांधी ने एक जनसभा में संबोधित किया और उन्होंने कहा कि जो ये बिहार में 65 लाख वोट काटे गए हैं, बिहार में 65 लाख वोट काटे गए हैं, और जो हरियाणा में चुनाव हुआ वो उसमें 25 लाख वोट फर्जी आए हैं। उसमें 25 लाख वोट फर्जी आए हैं। तो ये फर्जियों की सरकार है, वोट चोरी की सरकार है। ये भाजपा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये चोरी की सरकार बना रही है और बन रही है। ये टॉपिक हमने प्रियंका गांधी के जो यूट्यूब अकाउंट है, चैनल्स है, उससे देखा। और और जो एक एग्जाम्पल दूंगा वो भी हमने राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल को सर्च करके देखा है। तो चलिए, आज की टॉपिक इसी पे है, वोट चोरी, फर्जी वोट और कांग्रेस और भाजपा। तो मैं राहुल वर्गट और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रियंका गांधी वड्रा स्ट्रॉन्ग और इम्फासाइज तरीके से कहा कि जो वोट है, ये वोट की वजह से आपको राइट मिलते हैं। ये जो वोटिंग्स है, इससे ही आपको जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका लाभ मिलता है। ये जो वोट है, इससे ही आपको राजा या शासक बनने का अधिकार मिलता है। जो वोट है वो संवैधानिक वोट है, और ये सभी वोटों का जो उल्लंघन कर रही है वो भाजपा कर रही है। भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन भी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसी प्रियंका गांधी जी ने कहा। प्रियंका गांधी जी ने और भी कहा कि आप सोच लोगे, आप सोच लोगे कि आप रिटायर होके पेंशन फ्री रहोगे, तो शायद ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। तो प्रियंका गांधी ने बहुत स्ट्रिक्टली चेतावनी दे दी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंटली संस्था है, स्वतंत्रता संस्था है। जरूर इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ सहयोग के साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। उनका इसमें बहुत योगदान भी रहता है, पर वो योगदान अगर वो पार्शियली भी करती है, ठीक है, हम मान लेते कि पार्शियली करते हैं, पर जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो खुलासा कर रहे हैं, उन पे भी थोड़ा हमें गौर करना चाहिए कि उनकी बात सच तो नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी कहो, इलेक्शन कमीशन ने अपने दायरे में रह के संघ सरकार के साथ दोस्ती है, अच्छी बात है, रहना भी चाहिए, पर उतना नहीं जितना और यूज हो सके। दोस्ती करना अच्छी बात है, पर वो दोस्ती को मतलब किसी भी हद तक सही मानना, ये शायद हार्ट ब्रेकिंग है, ये शायद हार्ट ब्रेकिंग है। तो इलेक्शन कमीशन को भी जवाबदेही देनी चाहिए, क्या है क्या नहीं। अगर गलती हो गई होंगी तो स्वीकार लेनी चाहिए। गलती स्वीकारने से कोई अपमानित नहीं होता है। खासकर बड़ा प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि जो ये वोट काटना है, बिहार में 65 लाख वोट काटे, और हरियाणा में जो चुनाव हुआ उस पे 25 लाख वोट फर्जी लगवाए। क्या सच में बिहार में 25 लाख वोट काटे गए? और क्या सच में बिहार में 25 लाख वोट फर्जी लगवाए गए? ये तो अभी इलेक्शन कमीशन को ही बताना चाहिए, कहना चाहिए। अगर ये 65 लाख वोट काटते हैं तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो स्वतंत्रता संग्राम है, शायद उनको बहुत ठेस पहुंची होंगी, बहुत ही ठेस पहुंची होंगी।
क्योंकि जो वोट काटना है, हमने बहुत स्ट्रगल से वोटिंग का अधिकार पाया है। मैं ये समझता हूँ कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना ये पॉलिटिकल पार्टियों का अधिकार है और उसे अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करने का भी अधिकार है। पर किसी का वोट काटने का अधिकार शायद उन्हें या चुनाव आयोग को भी नहीं है। चुनाव आयोग एक लोक संस्था है। लोग आयोग के विरोध में जा सकते, आयोग लोगों के विरोध में नहीं आ सकता। ये संविधान कहता है। संविधान क्या कहता है? आयोग लोगों के विरोध में नहीं आ सकता, लोग आयोग के विरोध में जा सकते हैं, लोग सरकार के विरोध में जा सकते हैं। ये संविधानिक संस्था है। प्रशांत मुंद्रे जी फूले साहब आम्बेडकर के विचारधाराओं के एक नामित प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उन्होंने कहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, वो गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। तो शायद ये एक डिस्क्रिमिनेटरी तो वे आउट नहीं है कि सिर्फ किसी खास व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार दिया जा रहा है जैसे पहले था। बाबा साहब ने इस प्रावधान को इसलिए गढ़ा शायद जो देश वोट के लिए सालों साल 50 साल 10 डिकेड तक स्ट्रगल करते रहे, तभी भी उन्हें वोट का अधिकार मिलने से दूरी रखा दी। पर बाबा साहब ने सभी को लगभग एक ही झटके में सबको वोट का अधिकार दे दिया। और महिला को भी, पहले महिला को भी वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ खास नामित व्यक्ति को ही, जो उनके पास वेल्थ है उनको ही वोट देने का अधिकार था। तो शायद ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है। राइट टू इक्वलिटी का हनन है। इलेक्शन कमीशन को इसमें भरपूर जोर देने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि जो ये वोट है वो सेफ है। जो ये वोट काटे गए हैं, ये वोट ना काटे हैं तो ये वोट कहीं ट्रांसफर किए होंगे, जो कि लोग बिहार से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं और वहां पे उन अलग स्टेट में उनका नाम रहता है, इसीलिए ये वोट काटे। ऐसा कुछ इलेक्शन कमीशन को बताना होगा और शायद कमीशन ने बता भी दिया होगा, तो मुझको उतनी जानकारी नहीं है। पर वोट काटना ये एक अच्छी बात नहीं और फर्जी वोट भी नहीं होनी चाहिए। हमें आखिरकार इन सब पे भरोसा रखना है, संवैधानिक संस्थाओं पे, हमारे संघ सरकार के भी ऊपर हमें विश्वास रखना है, राज्य सरकार के भी ऊपर, क्योंकि वो हमारा ही एकमेव चारा है जिसके हिसाब से हम देश से बात कर सकते हैं, अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम फिर राहुल गांधी की तरफ आते हैं। उनके यूट्यूब अकाउंट से जो उन्होंने वीडियोस है उनसे हमने ये एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जो कि एक लड़की ने उनसे सवाल पूछा, बीजेपी हिंदू की बात करती है, बीजेपी हिंदू की बात करती है और और कांग्रेस एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करती है। एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा तो राहुल गांधी ने जवाब दिया, नहीं, कांग्रेस एससी एसटी रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। कांग्रेस जो अलग अलग समुदाय है, पिछड़ा है, जिनको जरूरत है, उनको इस देश की वेल्थ पुराई जाए, डिवाइडेड की जाए, डेट्रीमेंटल ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने फिर एक एग्जाम्पल दिया कि कुछ 4-5 चुनिंदा लोगों के 4-5% लोगों के पास देश की बहुत सारी वेल्थ है, वो संविधान के प्रावधानों का हनन करती है। खासकर आर्टिकल 39 उसका सब क्लाउज सी है,
उसका हनन करता है। तो राहुल गांधी का एक व्यूज है कि जो देश में संपत्ति होंगी, ये जो देश में संपत्ति होंगी वो सबको डिवाइडेड की जाए उनके अनुसार, ताकि गरीबी कम की जा सके, एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। यही बात सोशल में कहता है, संविधान की प्रस्तावनाओं में ही। यही बात प्रकाश जी आम्बेडकर जी साहब ने भी पहले कह चुके हैं, और बाबा साहब ने तो कब का कह चुके हैं वो, कि इस देश में तो प्रॉपर्टी नेशनलाइज हो जाए, सबको समान अवसर मिल जाए। मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, महाराष्ट्र, भारत और थाईलैंड के बीच मैरीटाइम एग्रीमेंट हुआ, उसमें 6.7 बिलियन के आसपास अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया। क्या लगभग मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अडानी जी को ही दे रहे या नहीं, ये भी एक मुद्दा है, और उसी में का ही एग्जाम्पल है। राहुल गांधी पहले अडानी के भी ऊपर क्रिटिसाइज करते रहे कि ये मोदानी अडानी एक ही है करके, बहुत पत्रों में भी लेख छापा था। तो ये डेट्रीमेंटल ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। जो राज्य पातड़ी है लगभग वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सके तो ठीक है, पर ऐसी डिस्टेंस हो तो उसको बराबरी में लाना शायद हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़े, तो ऐसी बात नहीं है। हमें सरकार से भी अपेक्षा रखनी चाहिए कि जो पुअरिटी दर है वो अफोल्ड हो जाए। फिर एक लड़की ने और क्वेश्चन पूछा एजुकेशन के बारे में। राहुल गांधी ने एग्जाम्पल दिया, एक्सप्लेनेशन किया कि लगभग बिहार में शिक्षा ना के बराबर है, शिक्षा ना के बराबर है। क्योंकि क्या कहा राहुल ने, क्योंकि वहां पे 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी के एजुकेशन लगभग समाप्त हो चुके हैं। जो वाइस चांसलर है वो RSS ने बैठा ले हुए है। RSS के लोग हैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के, जो कि यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर करते हैं। ये बात इतनी सच है कि नहीं मुझको पता नहीं, राहुल गांधी ने कहा। उनके यूट्यूब अकाउंट को सर्च करिए यूट्यूब में और उनके वीडियोस देखिए। पॉलिटिकल रिस्क करके एक टाइटल दिया होगा, वो आप देख लीजिएगा। अगर ये RSS अगर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी को चलाते होंगे तो शायद जो गतिविधियां है वो हमें धर्म की ओर ले जा रही है। उस लड़की ने क्वेश्चन किया ही कि बीजेपी हिंदू बेस को फॉलो करती है, तो राहुल गांधी ने उस पर कहा नहीं, पर ये कुछ हमें ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो देश इस तरफ ना जाए। देश शिक्षा, संविधान के प्रावधान, एजुकेशन, और एजुकेशन में इंसान होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। अभी की एजुकेशन में पैसे की बात होती है, मनुष्य की बात नहीं होती है। अभी के एजुकेशन में पैसों की बात होती है, मनुष्य की बात नहीं होती है। शायद हमने पैसा एजुकेशन से क्रिएट किया है और इंसान को अबोलिश किया है। पैसा ऊपर आ चुका है, इंसान जमीन के अंदर घुस रहा है। शायद हमें इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा समझ लेना चाहिए, अगर सच में ऐसी स्ट्रक्चर होगा तो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वरघट।